हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 9th का जो टॉपिक चल रहा है हमारा ब्रीथ 10वां चैप्टर, उसी के आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 10.5, ठीक है, उसके जो एक्सरसाइज 10.5 की जो हमें थ्योरम्स दी गई हैं और उदाहरण दी गई हैं, आज के भाग के अंदर हम इसकी थ्योरम्स और एग्जांपल्स को करेंगे, जिसमें हमारे पास 10.5 की शुरुआत के अंदर आपका जो सबसे पहला परिमेय दिया गया परिमेय 10.8। इस परिमेय में हमें क्या कह रहे हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। हमारे पास क्या कह रहा है, एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र O है। ये आपके पास कोई वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण है। इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए, मान लीजिए अगर हम इनको P और Q बिंदु नाम दे देते हैं, तो इन्हीं बिंदुओं को हम वृत्त के किसी भी भाग पर मिला लें यहाँ, ठीक है, इसी तरफ एक ही तरफ के हमारे पास भाग पर मिलाएं हमारे पास। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी यहाँ पर मिला देते हैं अगर आप, ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये वाला पूरा कोण है, कोण POQ हमारे पास, मान लीजिए अगर मैं इसको A बिंदु नाम दे देता हूँ, तो मुझे सिद्ध करना है कि जो POQ कोण है वो PAQ कोण का दुगना है, ठीक है। इसके अंदर दिया है कि अंदर आपके पास क्या चीज़ बन जाएगा, कंसेप्ट हमारे पास एक वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र हमारे पास क्या है, O है, ठीक है, जिसका केंद्र हमारे पास O है। और सिद्ध करना है इसके अंदर हमें, ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें इसके अंदर कि आपका जो कोण है, कोण POQ हमारे पास दो गुना है कोण PAQ की, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास सिद्ध करनी है। अब हम इसका प्रमाण शुरू करेंगे। प्रमाण के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रमाण से पहले इसकी रचना कर लेते हैं, थोड़ी सी कंसेप्ट की रचना में क्या करेंगे, इस AO बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, रचना, ठीक है, AO को मिलाते हुए, ठीक है, AO को मिलाते हुए किरण खींची, ठीक है, या AO किरण खींची, सिंपल ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। किरण का मतलब ये होगा कि आपका स्टार्टिंग बिंदु तो उसका पता है, लेकिन अंतिम बिंदु के बारे में हमें जानकारी नहीं है। किरण AO खींची, ठीक है, इससे क्या हुआ, ये आपके पास O को भी क्रॉस कर गई। अब क्रॉस करने के बाद आपके पास जो ये कोण बने हमारे पास, इनको हम नाम दे लेंगे। मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कोण, 4 नंबर कोण, 5 नंबर कोण, 6 नंबर कोण आपके पास, ठीक है। ऐसा इनके बारे में हम वर्णन कर लेंगे। अब इसी चीज़ के आधार पर हमारे पास देखें कि क्या करना होगा हमें, ठीक है, किस प्रकार से हम इनको करेंगे प्रमाण के अंदर, ठीक है। आपका नियम है एक कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके दो अभिमुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमारा नियम क्या है, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, ठीक है, हमारे पास उसके दो अभिमुख, ठीक है, अंतः कोणों के अभिमुख अंतः कोणों के योग के, ठीक है, बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए अगर हम देखते हैं हमारे पास, जैसे हम कोण नंबर 4 की बात करें, हमारे पास वो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, OA बराबर में हमारे पास OP है, क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं हमारी, ठीक है। और बराबर कोण, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। उस चीज़ के कारण OA के सामने हमारे पास कौन सा कोण बनता है, आपके पास कोण नंबर 5, और OP के सामने कौन सा बनता है, कोण नंबर 1, ठीक है। इसलिए हमारे पास कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5। आप A5 की जगह भी 1 कर देंगे तो कोण नंबर 4 हमारे पास क्या आ गया, कोण नंबर 1 का दुगने के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। कोण नंबर 4 हमारा 1 का दुगने के बराबर आ गया। इसी प्रकार से कोण नंबर 3 आपके पास कोण नंबर 2 के दुगने के बराबर होगा, ठीक है। उसको हम कर देंगे इसी प्रकार से, ठीक है। कोण नंबर 3 आपके पास दुगना है कोण नंबर 2 के। इसको अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर दें तो अब 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को, ठीक है, जोड़ने पर हमारे पास 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हुआ, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में दुगना आप कॉमन निकाल लें, कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 2,
3 और 4 का जोड़ हमारे पास क्या बनेगा, कोण पी ओ क्यू बनेगा, ठीक है। और कोण नंबर 1 और 2 का दुगना क्या बनेगा आपके पास, कोण पी ए क्यू बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। आगे देखते हैं हमारे पास इसकी परिमेय 10.9, उसमें हमें क्या दे रहा है ये परिमेय 10.9 के अंदर हमें क्या कह रहा है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं परिमेय 10.8 के बारे में। आपके पास कई बार ये वृत्त, ठीक है, इस तरह से हो, मान लीजिए ये आपके पास पी और क्यू बिंदु यहाँ हो, ठीक है, ये आपका ए बिंदु हो गया, तब भी आपके पास यही चीज़ है, ठीक, कि ये बनने वाला जो केंद्र पर बनने वाला कोण है इसके शेष भाग पर बनने वाले कोण के दुगने के बराबर होगा। अगर आपके पास ये इस तरह की आकृति हो, ठीक है, मान लीजिए पी और क्यू आपके पास ये बिंदु हो, पी और क्यू, तो यहाँ से आपके पास ये ए बिंदु आपके पास बन रहा हो, तब भी आपके पास ये वाला केंद्र पर बनने वाला कोण इसके शेष भाग पर बनने वाले कोण के दुगने के बराबर ही होगा, ठीक है। उनमें इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास। अब उसी कंसेप्टों का यूज़ करते हुए हम आगे देखते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहले परिमेय 10.9, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक वृत्त है, आपके पास ये दो बिंदु हैं पी और क्यू, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से आपके पास यहाँ पर कोण बन रहा है, कोण नंबर पी ए क्यू, और दूसरा आपके पास ये कोण बन रहा है पी बी क्यू, मतलब कोण नंबर 1 कोण नंबर 2, ठीक है। और आपके पास ये केंद्र बिंदु हो गया। इन बिंदुओं को अगर हम इससे मिला दें, मारते हैं, हमारे पास रचना कर लेंगे ये चीज़, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। हमारे पास बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट का जो हमने 10.8 में यूज़ किया है, उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम प्रूफ करेंगे कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर, ठीक है। सिद्ध करना में हमारे पास दिया हमें, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, सिद्ध करना में कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, और रचना में आपने क्या किया, ओपी व ओ क्यू को मिलाया, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे हम प्रमाण करते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसको कह लें कोण नंबर 3 दुगना है कोण नंबर 1 के, हमारे पास रीज़न हो जाएगा परिमेय 10.8, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे, परिमेय आपको नहीं याद रहता तो सिंपल लिखेंगे कि केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। और इसी तरह से कोण नंबर 3 बराबर है आपका दुगना कोण नंबर 2 के, और रीज़न हो जाएगा आपकी परिमेय 10.8, ठीक है। केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। अब आपको अगर इनको तुलना करें आपस में 1 व 2 से, हमारे पास, ठीक है, 1 व 2 से आपका दुगना कोण 1 बराबर में दुगना कोण 2, तो कोण 1 बराबर में कोण नंबर 2, ठीक है, ये आपके आपस में बराबर होंगे। हमारा ये परिमेय 10.9 प्रूफ हो जाता है, ठीक है। सिलेबस के अंदर वैसे ये दिया नहीं हुआ हमें, ठीक है। और आगे हमारे पास अगला कंसेप्ट करने से पहले एक कंसेप्ट हो आता है आपका, इन दोनों का मिक्स कर कर हम कहें परिमेय 10.8 से हमें प्राप्त होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त आपका ये आपके पास जो पी ओ क्यू रेखा है वो आपका एक व्यास हो, ठीक है, वृत्त के केंद्र से गुजर रही हो, जैसे मैंने दूसरी आकृति पर बात की थी। और आपके पास ये वाला कोण पी ए क्यू, ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण होगा। 180 का होने के कारण ये कोण कितने का होगा, हमारे पास 90 डिग्री का कोण होगा। व्यास के साथ जो भी बनेगा कोण, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण, क्लियर। ये हमारे पास डायरेक्ट लिख देंगे आप 90 डिग्री का। कई कंसेप्टों के अंदर इसका यूज़ करेंगे हम। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट परिमेय देखें, हमारी परिमेय 10.10, ठीक है। अब परिमेय 10.10 के अंदर हमें क्या कह रहा है, ये हमारे पास देखेंगे इसके अंदर, इसमें हमें क्या कह रहा है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, हमारे पास दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उसके अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास पी और क्यू बिंदु हो गए, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। उसके अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर, एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु आपके पास बी हो गया, ठीक है। ये रेखाखंड हो गया आपके पास ए बी, ठीक है। पी क्यू रेखाखंड हो गया हमारे पास। अब ये समान कोण अंतर्विष्ट करें, मीन्स ये आपके पास, मान लो मैं इसको बिंदु डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि हमारे पास जो ये चारों बिंदु हैं वो आपके एक ही वृत्त पर हैं स्थित होंगे, अर्थात वे चक्रीय होंगे, ठीक है। दिया है के अंदर आपके पास क्या आ गया, इसके अंदर एक वृत्त, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2। और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है इसके अंदर आपको, ठीक है।
कि बिंदु हमारे पास ए डी पी क्यू वृत्त पर स्थित है, ठीक है। इन चारों के चारों एक इसी वृत्त पर ऊपर स्थित है आपके पास, ये चीज़ सिद्ध करनी है आपको, ठीक है। वैसे हमारा कंसेप्ट आपके पीछे कर चुके हैं। अगर ये कोण बराबर है, एक ही वृत्तखंड के अंदर बने कोण बराबर होने के कारण आपके पास ये स्थित होने चाहिए थे। फिर भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, रचना करते हैं, ठीक है। बिंदु ई या ई डैश, ठीक है, ई या ई डैश वृत्त पर स्थित है, ठीक है। ई या ई डैश का मतलब क्या हुआ, आपने वृत्त के अंदर कोई बिंदु ले लिया, मान लीजिए ई, ठीक है, या वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया ई डैश, ठीक है। वो आपके पास वृत्त के ऊपर इसी रेखा को मिलाते हुए इस रेखा को कर लें या अलग से ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई एक ही बात है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या करेंगे हम प्रमाण के अंदर इसके, ठीक है, क्योंकि आपके पास ई या ई डैश वृत्त पर स्थित है, ठीक है। ई बिंदु, ई व ए वृत्त के एक ही और स्थित है, ठीक है, और स्थित है। इस चीज़ के कारण आपके पास जो कोण नंबर 3 मान लो में बन गया, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 3 होगा, परंतु हमें दिया क्या गया है, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या आ गया, कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 बराबर आ गए। ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही रेखा के साथ बनने वाले आपके जो कोण हों वो आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। यह तब संभव है हमारे पास, यह तब संभव है यदि बिंदु ई व डी संपाती हों, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके पास इसी प्रकार से ई डैश व डी संपाती हैं, अर्थात बिंदु ए डी पी क्यू वृत्त पर स्थित है। संपाती का मतलब हो गया कि आपके पास वो एक ही बिंदु हैं, हमने एक ही बिंदु को दो अलग अलग तरह के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास परिमेय 10.11, परिमेय 10.11 के अंदर आपको क्या कह रहा है ये, ठीक है। परिमेय 10.11 के अंदर कह रहा है आपको, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज आपके पास कोई ए बी सी डी, ठीक है, और उसके सम्मुख कोणों का जोड़, मान लीजिए ए बी सी डी है आपके पास, ए और सी का जोड़ 180 डिग्री होगा, इसी प्रकार से बी और डी का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये कहता है हमें परिमेय आपकी 10.11, इस 10.11। इसके बाद परिमेय 10.12 आपकी किसी चतुर्भुज के 10.12 परिमेय क्या कहती है आपकी, ठीक है, कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होगी, ठीक है। आपके पास इसका उल्टा कह दिया 10.11 का, कि अगर आप चतुर्भुज आपकी चक्रीय है तो आमने सामने कोणों का जोड़ 180 होगा, अगर आपके आमने सामने कोणों का जोड़ 180 डिग्री बन गया तो इसका मतलब जो चतुर्भुज है वो आपकी चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होगी, दोनों ही आपके सिलेबस के अंदर परिमेय के प्रूफ नहीं है, इसलिए हम इनको करेंगे भी नहीं, ठीक है। और आगे देखेंगे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 तक आपके इसके अंदर दिए गए हैं, हम चारों उदाहरण करेंगे आज इसके। उदाहरण 3 देखें, उदाहरण 3 में हमें क्या कह रहा है ये, कहना आकृति में जैसा आपको आकृति दी गई है, ए बी वृत्त का एक व्यास है, आपको एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। ए बी आपके पास वृत्त का व्यास दिया गया है, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, और सी डी त्रिज्या के बराबर, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक सी डी है आपके पास दूसरी जीवा, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है आपके पास, ये वृत्त का केंद्र बिंदु ओ हो गया हमारे पास, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, ए सी और बी डी बढ़ाए जाने पर एक बिंदु ई पर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इनको बढ़ाते हैं ए सी को और बी डी को, ठीक है, वो आपस में जाकर बिंदु ई पर मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम रचना कर लेंगे, दिया है हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ई पर मिलते हैं। सिद्ध करना के अंदर हमारे पास कोण ए ई बी, ये वाला हमारे पास 60 डिग्री का हमें सिद्ध करना है, हम रचना करेंगे इसके अंदर, ठीक है। रचना में आपके पास क्या होगा, ओ सी ओ डी, ठीक है, और हमारे पास बी सी को मिलाया, इनको हम मिलाएंगे आपस में, ठीक है, इनको मिलाया हमने,
ये हमने मिला दिए। अब उसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हुए इनको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। प्रमाण हमारे पास, ठीक है, प्रमाण में हमारे पास क्या कह रहा है ये, इसके अंदर आप देखें अगर त्रिभुज OCD में OC बराबर में OD बराबर में CD, ठीक है, त्रिज्या दिया है, ठीक है, ये आपको चीज़ दी हुई है CD क्योंकि त्रिज्या के बराबर थी, उस चीज़ के कारण ये तीनों भुजाएं बराबर होगी, इसलिए आपके पास, ठीक है, त्रिभुज हम कहें OCD समबाहु त्रिभुज होगी आपकी, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज होने के कारण हमारा जो ये कोण है, कोण नंबर 1 कह लें हम इसको, कोण नंबर 1 बराबर में हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ के आधार पर ये दोनों जो कोण नंबर 1 है वो आपका C और D से मिलकर बन रहा है, और C और D आपके वृत्त के उसी तरफ जाकर बिंदु B से मिल रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम 2 नंबर कोण दें, इसलिए आपका कोण 2 क्या होगा, आधा कोण 1 होगा, ठीक है। हमारे पास एक कोण का मान हमारे पास 60 डिग्री है, तो आपका जो 2 नंबर कोण है वो कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखेंगे हम, हमारे पास AB हमारा व्यास है, ठीक है, AB व्यास है हमारा, इसलिए कोण नंबर 3, ठीक है, इसलिए कोण नंबर 3 बराबर में 90 डिग्री, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा आपके पास, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण, ये लिख देंगे हम। और इसके साथ ही हमारे पास दूसरी तरफ अगर आप देखें कोण नंबर 4, ठीक है, 3 और 4 आपके पास एक मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, 3 कोण अगर 90 डिग्री की तो 4 नंबर कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 3 और 4 का जोड़ हमारे पास 180 डिग्री है, क्योंकि 3 का मान 90 डिग्री है तो 4 का मान भी कितना होगा हमारे पास, 180 माइनस 90 बराबर में 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 कोण का मान निकल गया, 4 नंबर कोण का मान निकल गया। इसी का यूज़ करते हुए हम आगे देखते हैं हमारे पास, ठीक है, त्रिभुज हमारी CEB में, ठीक है, इसको आप मान लीजिए कोण नंबर 5 दे देते हैं, कोण नंबर 2, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, तीनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। 2 कोण आपके पास 30 डिग्री का है, 4 नंबर कोण आपके पास 90 डिग्री का है, 5 नंबर कोण आपको पता करना है बराबर में 180 डिग्री, तो कोण नंबर 5 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। तो उसी चीज़ के अंदर आपके पास कोण नंबर 5 बराबर में 60 डिग्री आ गया, और कोण नंबर 5 हमने किसको नाम दिया हुआ है, AEB को, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा 60 डिग्री का कोण आ गया, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ मैं बोर्ड की अंदर स्पेस कम होने के कारण बीच में कर लेता हूँ, कॉपी पर आप हमेशा नीचे की तरफ ही ले जाते हुए क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 4 हमारा, इसमें क्या कह रहा है आपको, कहना आकृति दी हुई आपको इसके अंदर भी, ठीक है, आकृति में आपके पास ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। हमें जो इसके अंदर कही है उदाहरण नंबर 4 के अंदर इन्होंने कहा है, ठीक है, आपको वृत्त की आकृति दी गई है, देखें, और एक चक्रीय चतुर्भुज दी गई है हमें, क्योंकि आकृति दी हुई है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही चतुर्भुज बनानी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे ABCD, इसके जो विकर्ण है आपस में ये मिल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इन कहाँ काट रहे हैं इनको कुछ नहीं कहा गया, हमें कहा गया कि कोण DBC मतलब ये वाला कोण है जो आपके पास 55 डिग्री का कोण है, ठीक है, और कोण BAC ये वाला जो कोण है आपके पास वो कितने का है हमारे पास, 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, कोण BCD ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब जो कोण दिए गए उनके नंबर अगर मैं लिख लूँ, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, ठीक है, और कोण नंबर 3 लिख लेता हूँ इसको, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे पास, इसको पूरा मैंने जो BCD है इसको मैंने पूरा कोण नंबर 4 का नाम दे दिया, ठीक है। दिया है सिद्ध करना आपके पास रकम से ही क्लियर है, आपके 45 डिग्री है तक तो दिया बन गया, कोण BCD का मान ज्ञात करना आपके पास ये सिद्ध करना हो गया, ठीक है। सिद्ध करना कह लें या ज्ञात करना कह लें, एक ही बात है आपके पास, सिद्ध करना कोण BCD, ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, हल कह लें या प्रमाण कह लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोण नंबर आपके पास 3 बराबर में कोण नंबर 1 होगा हमारे पास, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या हो जाएगा इसका, हमारा परिमेय हमारा 10.9, परिमेय नंबर 10.9 के अनुसार हमारे पास वृत्त के कोण नंबर 3 देखें C और D से मिलकर बना हुआ है, कोण नंबर 1 देखें आपका C और D से मिलकर बना हुआ है, दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमारे पास, ठीक है। शॉर्टकट में हम लिखना चाहे तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमारे पास आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 3 का मान कितने का हो गया हमारा, 55 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा जो आगे देखें कोण BAD,
ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 का जोड़ हो गया। 2 आपके पास 45 डिग्री का है, 3 आपके पास 55 डिग्री का है। दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 100 डिग्री का कोण बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो आगे देखें, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। बी ए डी आपके पास 100 डिग्री का कोण है, बी सी डी आपको पता करना है कोण नंबर 4 मतलब। ठीक है, तो कोण बी सी डी का मान आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 डिग्री मतलब बराबर में 80 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आपका कोण नंबर 4 का मान आ गया। ठीक है, बी सी डी का मान आ गया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण नंबर 5, उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी आपके पास बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट दिया गया है। एक छोटे से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके अंदर भी। उदाहरण नंबर 5 में आपको कह रहा है, यदि दो वृत्त दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ए डी और ए सी दोनों वृत्तों के व्यास हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर आपके पास 5 के अंदर देखें आपको कह रहा है दो वृत्त हैं आपके पास। ठीक है, जो ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपके पास एक प्रतिच्छेदक रेखा है डी सी। ठीक है, और इनको अगर हम मिला दें हमारे पास ये चीज़ हमारे पास बन जाती है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ए डी और ए सी दोनों वृत्तों के व्यास दिए गए हैं ये। ठीक है, ए डी भी वृत्त का व्यास है हमारे पास और ए सी भी वृत्त का व्यास है। दिया हमें क्या चीज़ बन जाएगी, दो वृत्त जिसके केंद्र ओ तथा ओ डैश है। ठीक है, हमारे पास, और हमें सिद्ध क्या करना है, डी बी सी एक सरल रेखा मतलब बी बिंदु डी सी रेखा पर स्थित है। अब इसके हल के अंदर देखिए हमारे पास दिया है कि कंसेप्ट के अंदर तो आप लिख सकते हैं दो वृत्त। ठीक है, जिसके केंद्र हमारे पास, जिसके केंद्र ओ व ओ डैश है हमारे पास। ठीक है, और व्यास ए डी व ए सी। ठीक है, और ज्ञात करना के अंदर या सिद्ध करना के अंदर हमें क्या करना, चीज़ सिद्ध करनी है, सिद्ध करना। ठीक है, बी डी सी पर स्थित है, या मतलब इसको एक सरल रेखा में सिद्ध करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है इसके अंदर। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए देखें, परिमाण हमारे पास ए डी व्यास है। ठीक है, इसलिए कोण नंबर 1 बराबर में 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण। उसके बाद ए सी व्यास है, इसलिए कोण नंबर 2 बराबर में 90 डिग्री का कोण। ठीक है, रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, सेम रीज़न हो गया आपके पास ये। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं, कोण नंबर 1 बराबर जमा में कोण नंबर 2, 90 प्लस 90 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, यह रैखिक युग्म है, ये हमारे पास क्या बन गया, रैखिक युग्म बन गया, यह रैखिक युग्म है। इसलिए बी डी बी सी एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब क्या हुआ आपके पास, कि जो बी बिंदु है वो डी सी पर ही स्थित है। ठीक है, अंततः बी डी सी पर स्थित है। ठीक है, सिंपल भाषा के अंदर जैसे आपको सिद्ध करना था उसी शब्दों के अंदर आप इस प्रकार से लिख देंगे कि बी डी सी पर स्थित है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, कि आपके पास कोई चतुर्भुज है, उसके अंतः कोणों का समद्विभाजक से जो भी चतुर्भुज बनेगा वो आपस में जो चतुर्भुज होगा वो आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। उस चीज़ को हमें सिद्ध करना। इसमें आपका क्या है, किस तरह की आकृति की बात कर रहा है, उदाहरण नंबर 6 के अंदर आपके पास कोई एक चतुर्भुज है। ठीक है, हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं हमारे पास, जैसे मर्जी चतुर्भुज हो सकती है ए बी सी डी। इसमें ये कह रहा है कि इन कोणों के समद्विभाजक। ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, और इस कोण का समद्विभाजक आपके पास अगर हम कहें, ठीक है, वो आपके पास जा गया तो यहाँ पर आके इस बिंदु पर मिल गया। इसी प्रकार से आपके पास इस कोण का समद्विभाजक आपने बी का खींचा तो वो यहाँ चला गया, और सी कोण का समद्विभाजक खींचा तो आपने वो यहाँ पर चला गया। ये जाकर आपके पास मिल रहे हैं। तो मिलने के बाद जो ये नए बिंदु बन रहे हैं ई एफ जी एच, इस चतुर्भुज को आपको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके दिया है कंसेप्ट लिखेंगे हम सबसे पहले। तो दिया है के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ गया इसके अंदर। ठीक है, चतुर्भुज हम आपको दी गई है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, ठीक है, आपके पास क्या है,
अगर मैं इन कोनों को नंबर दे दूँ, ठीक है, इन कोनों को मान लेते हैं हम नंबर दे देते हैं। आपको ये दिया गया है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 आधा कोण ए, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 आधा कोण बी, कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6 आधा कोण डी, कोण नंबर 7 बराबर कोण नंबर 8 आधा कोण सी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपके समद्विभाजक वाली जो बात है वो यहाँ लिखी गई। और सिद्ध क्या करना है आपको, ई एफ जी एच को एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, सिद्ध करना में क्या आ जाएगा आपका, सिद्ध करना ई एफ जी एच एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना होगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को सिद्ध करने के लिए हम चलेंगे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, आगे प्रूफ के अंदर करेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रूफ करना होगा इसका। इसके प्रूफ में देखिए हमारे पास जो ये वाला कोण है एफ ई एच, मान लो अगर आप इसको कोण को 9 नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये 9 नंबर कोण आपके पास इस तरफ के 10 नंबर कोण के बराबर होगा। ठीक है, प्रमाण देखिए आपके पास कोण नंबर 9 बराबर में कोण नंबर 10 के। ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हमारे। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण नंबर 10 क्या बनेगा हमारा, इस त्रिभुज ए ई बी के अंदर देखिए आप 180 माइनस कोण नंबर 1 माइनस कोण नंबर 3। आपका 180 एक नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, आधा कोण ए लिख सकते हैं। ठीक है, और कोण नंबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आधा कोण बी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास कोण नंबर 9 का मान आ गया, इसको अगर हम 1 नंबर दे दें। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ की बात करते हैं। आपके पास इस तरफ का कोण, मान लीजिए ये कोण एफ जी एच आपका 11 नंबर कोण है, और ये वाला कोण आपके पास कोण नंबर 12 है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास कोण नंबर 11 बराबर कोण नंबर 12 होगा, और 12 नंबर कोण को हम 180 माइनस कोण नंबर 6 और 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 180 6 को हम आधा कोण डी लिख सकते हैं, और 7 को हम आधा कोण सी लिख सकते हैं। इसको 2 नंबर दे दें। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं हमारे पास, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इनको देखिए हमारे पास क्या बन रहा है जोड़ने पर। आपके पास कोण नंबर 9 प्लस कोण नंबर 11, 180 और 180 360 बन गया आपके पास, माइनस आधा अगर आप कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बन जाएगा। मीन्स कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बन गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देखें 360 माइनस आधा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, चारों कोणों का जोड़ हो गया। चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360, ठीक है, माइनस 360 का आधा कितना होगा, 180 हो गया, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, मतलब 9 और 11 कोण का जोड़ आपके पास 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपके चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। ठीक है, तो आगे आप क्या कर देंगे, इसलिए, ठीक है, अब आपका प्रूफ हो गया। मतलब इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे, लिखेंगे आप, इसलिए ई एफ जी एच एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका लास्ट में लिख देंगे आप इसको। मान लीजिए आपकी इस यहीं पर हम लास्ट में अगर लाइन माने यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की प्रूफ, इसलिए ई एफ जी एच एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, हमारी एक चक्रीय चतुर्भुज बन गई। क्लियर। इस तरीके से हमारे जो उदाहरण है इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 पड़ी पेंडिंग है। ठीक है, हम अपने अगले भागों के अंदर 10.5 को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपनी 10.4 के उदाहरण और एक्सरसाइज सभी को कंप्लीट करें, पूरा करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, और किसी भी प्रकार की पीछे की कोई भी किसी क्वेश्चन की आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट की प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 को कराते हुए आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके स्टूडेंट्स जो भी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th चैप्टर कर रहे हैं उनके साथ इनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।